प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहेगा राशियों के लिए रुद्राक्ष। किस राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष उत्तम रहता है और शक्ति देता है। तो देखिए, रुद्राक्ष के जो पेड़ के जो फल होते हैं उनमें शक्ति होती है। तो ओरिजिनल की और नकली की पहचान करने के लिए मैं आपके लिए बता दूं, एक एक या दो दो रुपए के सिक्के ले लो आप, और उस सिक्के को इस तरह धरो उस नग पर जहाँ उसका स्याल होता है ना, उसमें जो छिद्र होता है उसका ऊपर को और नीचे को, ये इस तरह से उसका मुख होता है वो। और उस एक सिक्का नीचे रख दीजिए, फिर उस पर रुद्राक्ष को रख दीजिए जो छिद्र जहाँ से हो रहा है, फिर एक सिक्का ऊपर को रख लीजिए। तो हल्का सा वजन घेरिए, जैसे ही वो टच होगा दूसरे सिक्के से तो वो थोड़ा घूम जाएगा। या हाथों में इस तरह से ले लीजिए उसको, दोनों सिक्कों के बीच में रुद्राक्ष को। तो आपको जैसे मान के चलिए ये रुद्राक्ष है, तो इसको लगा लीजिए, सिक्का दोनों को इस तरह से लगा लीजिए आप, तो वो घूम जाएगा। तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इस तरह उसकी पहचान होती है। खाली सिक्के से हो जाती है, 1 रुपये का सिक्का हो या 2 रुपये का सिक्का हो, उसी से हो जाती है। तो ये कोई बात खास नहीं है। तो इसको इसीलिए आप ले लो, तो इससे बढ़िया रहता है और एक हमको एनर्जी और एक शक्ति मिलती है। जैसे मान के चलिए बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो उसको हम चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमारी अगर कोई शक्ति में कमी है या हमारी कोई भजन में ध्यान में कमी है तो उसमें हमको आत्मा के लिए एनर्जी का एक तरह से काम करती है। जैसे मान के चलिए बिजली का हम जब मोटर या कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ 2 सेल लगाने की ज़रूरत होती है। अगर उन सेलों को नहीं लगाएंगे तो वो पानी नहीं उठाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा को सबल बनाने के लिए, ऑरा बनाने के लिए हमें किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए रुद्राक्ष, एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो सिंह राशि वालों के लिए है। तो ये सिंह राशि वाले एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दो मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो कर्क राशि वालों के लिए होता है। और जो 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो जो है यानी मेष और वृश्चिक वाले के लिए होता है। और 4 मुखी जो रुद्राक्ष होता है मिथुन और कन्या वाले के लिए। और 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो होता है यानी धनु और मीन के लिए। और 6 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो होता है वृष और तुला के लिए। और मकर और कुंभ के लिए 7 मुखी है। और 8 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको कोई भी पहन सकता है। वैसे ये राहु का नग है। यदि किसी की कुंडली में राहु तृतीय स्थान में हो या षष्ठ स्थान में हो या एकादश भाव में हो तो वहाँ ये अच्छा माना जाता है, तो उसमें पहन सकते हैं। और केतु के लिए 9 मुखी होता है। और इस तरह से हम रुद्राक्षों को हम लाभ और फायदा ले सकते हैं। वैसे रुद्राक्ष जो है 14 मुखी 21 मुखी तक भी होते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई पद प्राप्ति करनी है या कोई बड़ा पद प्राप्ति करने का कोई मन बन रहा है तो आप 1 मुखी और 14 मुखी पहने। और यदि आपको पुलिस या मिलिट्री या अधिकारी या कर्मचारी का कोई पेपर देना है तो आप 9 मुखी और 4 मुखी पहने। यदि वायुसेना में अधिकारी बनना है तो 10 मुखी और 11 मुखी पहने। और जलयान का अधिकारी बनना है या चालक बनना है या कर्मचारी बनना है तो 8 मुखी और 12 मुखी पहने। और यदि रेल कर्मचारी आदि बनना है तो 7 मुखी और 10 मुखी पहने। और यदि मैकेनिक इंजीनियर में सफलता प्राप्त करनी है तो 10 मुखी और 11 मुखी। और सिविल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि के लिए 14 मुखी और 8 मुखी। और प्रोफेसर और अध्यापक के लिए 4 मुखी और 14 मुखी। और
गणितज्ञ बनने के लिए 3 मुखी और 11 मुखी, और चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए 4 मुखी और 12 मुखी। ये इस तरह से रुद्रासों का ये समीकरण बैठाया गया है, और बहुत से कारण हैं इसमें। कहने का मेरा मतलब ये है कि क्लर्क आदि के लिए 4 मुखी और 11 मुखी है, और फिजिशियन वैद्य आदि के लिए 7 मुखी और 11 मुखी है, और सर्जन आदि के लिए 10 मुखी और 14 मुखी है। जज बनने के लिए 2 मुखी और 14 मुखी है। ये इस तरह से जो है कुल मिलाकर के अनेक रुद्रासों में एक समीकरण आया है। तो लेकिन मैंने राशि के हिसाब से आपके लिए बताया है, तो फ़ायदा आपके लिए ज़्यादातर कहाँ करेगा। जैसे मान के चलिए आपकी कर्क राशि है, और कर्क राशि स्वय राशि की कहीं भी केंद्र में हो, या तो जैसे कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा लगन में हो, या दसम स्थान में कर्क राशि का हो, या चतुर्थ स्थान में हो, तो ये विशेष फायदा देता है। 9 और 12 यानी 9वें स्थान या 5वें स्थान में भी उत्तम फल देता है। जैसे मान के चलिए शुक्र है, शुक्र जो है स्वराशि का लगन में हो, या चतुर्थ स्थान में हो, या दसम में हो, तो उत्तम फल देने वाला होता है। तो इस तरह से ये जो है फल देते हैं। तो कुंडली में देख करके ज़्यादा सटीक बताया जा सकता है। मैं एक मोटा मोटा सा हिसाब आपके लिए बता रहा हूँ। तो इन रुद्रासों का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक शैल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी आत्मा को सबल बनाने के लिए, एक ऑरा को बढ़ाने के लिए हमें एक शैल की ज़रूरत है, एक शक्ति की ज़रूरत है, और रुद्रास में वो शक्ति मौजूद होती है। तो इसीलिए इसे आप लाभ और फ़ायदा ले सकते हैं भाई और बहनों। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।